अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। आज से बिहम्दिही ताला हम लोग फन्ने तौक़ीत के दर्स का आगाज कर रहे हैं। ये दर्स ये फन एक नादिर फन है। जिसके जानकार इस जमाने में बहुत कम रह गए और ये असल में चंद फनून के मजमूए का नाम है। फन्ने तौक़ीत चंद फनून। वैसे तो इसका मतलब होता है औकात के जानने का फन, औकात की तहदीद मालूम करने का फन। यानी सूरज की हरकत का हिसाब रखना और उसके जरिए तुलू और गुरूब के औकात मालूम करना, और निस्फुन नहार और ज़हवा कुबरा और फिर जवाल के बाद मिसले अव्वल और मिसले सानी, ये सब औकात निकालना। और शफ़क़ अहमर के गुरूब का वक्त और शफ़क़ अबियज़ के गुरूब का वक्त, इसी तरह सुबह सादिक और सुबह काज़िब, इन सब के औकात मालूम करने का फ़न है। और इसी तरह से औकात के साथ साथ इस फ़न से कुछ और चीज़ें अगर मिला ली जाएं तो समत निकालने का फ़न भी मालूम हो जाता है, जिससे समत क़िबला कहीं से भी आप मालूम कर सकते हैं कि क़िबले की डायरेक्शन हमारे लिए क्या है। फ़न्ने तौक़ीत असल में चंद फ़नून का मजमुआ है। ये सिर्फ एक फ़न नहीं है बल्कि चंद फ़नून हैं, जिनमें इल्म हैअत, और इसी तरह से ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। ज्योमेट्री इल्मुल हिंदसा को कहते हैं। और ये इल्म मुसल्लस और इसी तरह से रियाजी है ना, मैथमेटिक्स भी ज़रूरी है इसके लिए। इल्म हैअत असल में फलकियात यानी ज़मीन और उसके साथ आसमान, आसमानों में जो अफलाक में जो जितने कवाकिब सैयारे गर्दिश कर रहे हैं, वो उनके नक्लो हरकत और हर एक की वजह की कौन कहाँ पर है, उसकी दूरी, और इन सब चीज़ों के जानने के फ़न को इल्म हैअत कहते हैं। जी, इसी का एक हिस्सा तशरीहुल अफलाक भी है। अफलाक यानी जितने आसमान हैं, सातों आसमान, उनकी तशरीह कि किस तरह से हैं ये, और किस आसमान में कौन सा सैयारा है, और फिर उस सैयारे के ताबे सैयारा क्या है, उसकी हरकत कैसी है। ये एक पूरा फन है तशरीहुल अफलाक। हमने आपको कई किताबें भेजी हैं जी तशरीहुल अफलाक पर भी। एक दो किताब है, मेरे को उलमा की भी एक किताब है, और मुफ्ती अफजल हुसैन साहब अली रहमा की भी एक किताब है। इल्म हैत पर एक किताब पढ़ाई जाती है, हम्म जिसका नाम है अत-तसरीह
फी शरह तशरीह। असल में ये तशरीहुल अफलाक नामी एक किताब है, उसकी शरह है ये अत-तसरीह फी शरह तशरीह। उसके बाद एक शरह चुगमैनी होती है वो, लेकिन अब सब जमाना चला गया, अब कोई पढ़ाने वाला है नहीं, जानने वाले लोग नहीं है तो पढ़ाने वाला कौन मिलेगा। अब ये सिलसिला चले फन्ने तौक़ीद का, और लोगों में ज़ौक़ शौक़ बहाल हो, जिंदा हो, और असहाबे ज़ौक़ पैदा हो, तो हो सकता है कोई जानकार। पहले तो ज़ौक़ चाहिए होता है, फिर उसके बाद उसमें महारत या कुछ दर्क हासिल होता है, फिर महारत होती है। तो ये किताब जो है इल्म हयात की ये किताब है अत-तसरीह, जो तशरीहुल अफलाक की शरह है। तो देख लीजिए, इतने फ़नून में आपको तर्क होना चाहिए, तब जाके आप इल्म हयात, वो इल्म तौक़ीद जान सकेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें मिलाई जाती हैं, हिंदसा भी है, और ट्रिग्नोमेट्री भी है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, रियाजी यानी हिसाब किताब, मैथमेटिक्स जो है, अर्थमेटिक जिसको बोलते हैं, जोड़ घटाना ज़रब तक़सीम, जिसमें 4 चीज़ें मेन मानी जाती हैं, वो सब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, बुनियादी तौर पर रियाजी में चंद चीज़ें ही तो मालूम होनी चाहिए, जिनमें जो है ज़रब, तक़सीम, है ना, जोड़ और घटाना कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये चार चीज़ें तो ये प्राइमरी से ही बच्चे पढ़ते हैं। अगर ये 4 चीज़ें नहीं मालूम है तो फिर कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं कर सकेंगे। 2 आदात को जोड़ना, और बड़े से छोटे को घटाना, और एक को दूसरे में ज़रब देना, एक एक को दूसरे पर तक़सीम करना, ये 4 चीज़ें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये 4 चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, सब लोग जानते हैं। अगर हमारे मदारिस के तलबा जो है प्रैक्टिकली इससे दूर रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा अजनबी फ़न लगता है, लेकिन प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इसमें इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा इसमें लोगारिथम की ज़रूरत पड़ती है। में लोगारिथम ये इसी में जो है वो मैथमेटिक्स का एक फ़न है, एक मुश्किल फ़न है उसकी, लेकिन उसमें सिर्फ़ हमें डेटा यानी कुछ मालूमात चाहिए होती हैं, उस फ़न में माहिर ना हो तब भी काम चल जाता है। ठीक है? आला हज़रत इस फ़न के अपने ज़माने में सबसे बड़े माहिर थे, बल्कि अपने ज़माने से कई 100 साल पहले के जो माहिरीन थे, उनसे भी माहिर थे। उनकी किताबों में, उनके की तहरीरों में भी खराबियाँ निकाली आपने, और फ़न्ने तौक़ीद के तो गोया कि आप मूजिद थे। जो फ़ार्मूला आपने डेवलप किया, तैयार किया है, उसके एतबार से फ़न्ने तौक़ीद के मूजिद करार दिए जा सकते हैं आला हज़रत। ये ताजुत तौक़ीद नामी आपने किताब एक लिखी है, और फ़न आपने सिखा दिया था हज़रत मलिकुल उलमा को। इसको अपने खलीफा और शागिर्द रशीद हज़रत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मलिकुल उलमा, और भी चंद लोग थे साथ में, तो सिखा दिया था उनको, और वो नोट तैयार कर लिए थे उन हज़रात ने। उन नोट्स को मुरत्तब कर दिया है हज़रत मलिकुल उलमा ने, और भी किताबें लिखी हैं, तो उन नोट्स को मुरत्तब किया है, उसी का नाम रखा है अल जवाहिर वल यवाक़ीत फ़ी इल्म तौक़ीद, अल मारूफ़ ब तौज़ीहुत तौक़ीद। इसकी बुनियादी किताब, फ़न्ने तौक़ीद की बुनियादी किताब क्या है? तौज़ीहुत तौक़ीद। इसकी है मलिकुल उलमा अलैह। मालिकुल उलमा की, जो आला हज़रत का फ़न है।
उसमें फार्मूले जो भी बताए गए हैं वो सब आला हज़रत के बताए गए। जी और मुब्तदी के लिए भी वो किताब है और मुंतही के लिए भी किताब है। अगर बिगिनर हैं आप, शुरू कर रहे हैं जी तब भी, और आप महारत हासिल करना चाहते हैं, कुछ महारत हो गई तब भी आपके लिए काम देगी ये किताब। यहाँ पर खास नुस्खा ये है, वरना पहला नुस्खा जो है वो बहुत गंजलक और मुश्किल, मतलब मिसप्रिंट उसमें बहुत है। ये देखिए आपके सामने, जी इस नुस्खे को स्कैन करवाया है बहुत ही एहतिमाम के साथ, तो साफ सुथरा नुस्खा आपके सामने आ गया, वरना ये नुस्खा इस तरह दिखता था। अच्छा रुक जाइए, आपको स्क्रीन स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा होगा। आ रहा है। रुक जाइए, यूं लगाता हूँ, हाल स्क्रीन आप देखिए। तो ये नुस्खा है अल जवाहिर वल यवाकीत फी इल्म तौकीत, इस तरह का। ठीक, कितना मुश्किल है इसको देखिए। निस्फुन नहार के बारे में जो कितना मिट गया है, ठीक है। लेकिन ये नया नुस्खा जो है ना, ये नया क्या वही है, मगर स्कैन करके जरा साफ किया है। जी तौजीह तौकीत, ठीक है। इसको भी हम जगह जगह से पढ़ेंगे, यानी फन की वजाहत में और जी फार्मूला इस्तेमाल करने में हम अल्लामा अफजल हुसैन मुंगेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब ये ज़ुब्दतुत तौक़ीत, देख रहे हैं। इस जी किताब को हम बेबुनियाद बना रहे हैं ताकि तेजी से हम सीख लें, ठीक है। अब इसमें देखिए जो है क्या क्या चीजें मौजूद हैं। ये तो पूरा फार्मूला है निकालने का तरीका। इसी पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद। और एक चीज है तादील मुरव्वज टाइम। तादील मुरव्वज टाइम, ये देखिए, पौधे कौकब एक चीज है। ये हुआ प्रैक्टिकल, यानी ये हिसाब लगाया पूरा, ठीक है। इसके बाद जो है ये समत क़िबला का फार्मूला बताया। ये है जदवल मैल तादील। इस जदवल की जरूरत पड़ती है। मैल शम्स इसको कहते हैं कि सूरज जो है इक्वेटर से साउथ है या नॉर्थ है, जी खत्ते इस्तिवा से किस तरफ है सूरज। गर्मी में इधर गर्मी होती है हम लोगों की तरफ, तो खत्ते इस्तिवा से हमारी तरफ होता है, यानी शिमाल की तरफ। और सर्दी में जुनूब की तरफ दूर चला जाता है तो सर्दी पड़ती है। उसी को मैल शम्स बोलते हैं जी। इसको क्या बोलते हैं? वायलेशंस। मैल शम्स। इससे पहले आपने तादील मुरव्वज टाइम पढ़ा देखा। एक चीज है तादील अय्याम। इन सब की इंग्लिश इस्तिलाह भी हम इंशाल्लाह सब है मौजूद। तादील अय्याम, ये देखते जाइए क्या क्या इसमें। ये 3-4 सफ़ात हैं, तादील मैल, जदवल मैल व तादील, ये सब देखिएगा इंशाल्लाह हम बताते हैं। हजरत ये ये चार जदवल मेल यानी क्या, ये भी बता दें एक बार, जदवल क्या है? जी। कि जदवल क्या है, जदवल किसे कहते हैं, जदवल जदवल मेल यानी उसकी भी एक वो हाँ हाँ, डेफिनेशन क्या सब है, वो सब भी बता दें। बताएंगे, सब बता देंगे। मैल शम्स और तादील अय्याम है। इसका पूरा जो है ना, इसकी पूरी तफसील होती है, फहरिस्त है, इसकी लिस्ट है। इसमें बताते हैं कि तादील बवक्त तुलू और तादील बवक्त गुरूब क्या क्या है। इस पे पूरी बात करेंगे इंशाल्लाह। अब ये पूरे 12 महीने की जदवल है।
इसके बाद ये चीज है बोधे कौकब वक्त मिसले अव्वल और मिसले सानी, इसकी अलग से लिस्ट दी जाती है बोधे कौकब की। हर एक यानी गुरूब और तुलू निकालने के लिए एक बोधे कौकब है। यानी आपकी जगह से जहां पर आप हैं सूरज कितनी दूर है, और वो भी हिसाब किससे होगा, डिग्रीज में। और डिग्री का हिसाब मैं बताता हूँ अभी आपको। तो गुरूब और तुलूक के वक्त जो है ना बोधे कौकब कितना है, 90-49 डिग्री माना जाता है, 90 डिग्री 49 दक़ीक़ा। तो इस तरह से। और उसके बाद इशा में और फजर में बोधे कौकब, इसका पूरा सब हिसाब होता है 108 डिग्री। लेकिन इसके अलावा सुबह वो मिसले अव्वल और मिसले सानी का, यानी जोहर का वक्त खत्म और असर वक्त शुरू, इसका बोधे कौकब निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो हर रोज की अलग अलग जो है, हर रोज का अलग अलग बोध होता है। तो इसलिए उसकी एक अलग से लिस्ट चाहिए होती है, वो अलग से लिस्ट बन गई यहाँ पे। हर जो भी जो है निकालते हैं हिसाब। तो ये एक चीज हो गई है। इसके बाद ये एक लिस्ट है अर्जुल बलद तुरुल बलद की, ये देख लीजिए। यानी जहां का वक्त निकालना है वहां, हाँ, उस जगह का अर्जुल बलद और तुलुल बलद मालूम होना चाहिए कि आप कहाँ पे हैं, वो किस जगह पर है। तो इसकी भी पूरी लिस्ट जो है ना, और ये तो बहुत आसान है, आप तो गूगल से आप निकाल सकते हैं। इसको लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड बोलते हैं। इसके बारे में हम बताते हैं अब आपको। तो जहां का वक्त निकालना, लखनऊ का निकालना है। अब देख लीजिए यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है। मक्का मुअज़्ज़मा का अर्जुल बलद बताया हुआ है 21 दर्जा 25 दक़ीक़ा, और तूल बताया है 40 दर्जा 10 दक़ीक़ा। इसका मतलब क्या होता है उसकी भी वजाहत हम करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए, कोई भी शहर निकाल लीजिए। बरेली शरीफ का देख लीजिए, बरेली शरीफ का दिया हुआ 28 दर्जा 21 दक़ीक़ा, ये अर्जुल बलद है। और तुलुल बलद जो है ना 79 दर्जा 27 दक़ीक़ा। तो ये भी एक चीज है। अब देखिए, बात दक़ीक़ा ये है, बुनियादी तौर पर एक चीज आज सीख लीजिए, और फिर इंशाल्लाह कल से जरा तफसीली करेंगे क्योंकि आज जाना है। ज्योमेट्री में ये बताया जाता है कि कोई भी दायरा, जिसको सर्कल कहते हैं, कोई भी दायरा 360 हिस्सों में तकसीम होता है। जी इसको क्या बोलते हैं, दर्जा। हर दायरा, जिसको सर्कल बोलते हैं, हर दायरे को 360 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ठीक है, हर दायरा जी 360 360 दर्जे होते हैं हर दायरे की। ठीक है, तो अब 360 दायरा 360 डिग्री, इसको डिग्री भी कहते हैं। ठीक है, यूं देख लीजिए कि इसको अगर यूं आप आधा आधा बांटेंगे तो दो हिस्से में बढ़ जाएगा एक दायरा, है ना। और इधर से एक खत लेके दाएं बाएं करेंगे तो 4 हिस्से बन जाएंगे। तो 360 को जब एक दो हिस्सों में बांटा तो हर एक 180 हो गया ना। बस जी ठीक, और फिर जब बांटा तो 180 के भी आधे आधे हो गए तो कितना हो गया, 90 90 हो गया। और अगर जी इसको भी बांटे तो 45 हो जाएंगे। 45 जी हैं, इसी तरह बांटते 45 जाइए तो गोया कि एक एक दर्जा बनाते जाइए ऐसे। आप इतने बारीक दर्जे बनाइए कि पूरे 360 हिस्सों में तकसीम हो जाए एक दायरा, छोटा हो चाहे बड़ा हो, जी छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर दायरा 360 डिग्री पर बटेगा।
ये एक ज्योमेट्री का उसूल मान लीजिए। इसीलिए कहते हैं कि जाविया कायमा जो है वो 90 दर्जे का होता है। जाविया कायमा जो है, जैसे एक ऐसे खत आया और एक ऐसे गया, तो इसको जाविया कायमा बोलते हैं। हाँ बाबू। ट्रायंगल। कविल ये कितने डिग्री का होगा? मनोगे 90। 90 डिग्री का होगा। यही है ना 90 डिग्री का, ये देख लीजिए। जी और यही 90 इधर से भी बना लीजिए तो ये भी 90 हो गया। और इधर से भी बना लीजिए तो ये 90 हो गया। और इधर से भी बना लीजिए तो ये भी 90 हो गया। तो सब मिला करके 380 हो गए। जब भी जी। कंप्लीट होगा ना तो 380 बन जाएंगे। जी 380 कह रहा हूँ, 360। 360 हो 60। जाएंगे। तो हर सर्कल जो है वो 360 हिस्सों में तकसीम होता है जी। जमीन भी एक दायरा है, बल्कि ये कह लीजिए अगर पेपर पे बनाएंगे तो एक दायरा है, लेकिन हकीकत में एक कुरा है। क्या है? ग्लोब है, कुरा, जिसके अंदर तूल अर्ज उमुक सब है। ठीक है। तो इन्हीं 360 हिस्सों को जो है बांटा जाता है। तो शर्कन गरबन 360 हिस्सों को हम जो तूलुल बलद कहते हैं, और शिमालन जुनूबन अर्जुल बलद कहते हैं। जी बात समझ में आई? समझ। शिमालन जुनूबन अर्जुल बलद। अर्जुन अब बल। इसको कहते हैं तूलुल बलद। अच्छा, इसमें भी क्या है कि दुनिया का मरकज जैसे मक्का मुकर्रमा है ना, हमारे एतबार से। अब ये पैमाइश का मामला किया होगा इंग्लैंड वालों ने, और ये सब चीजें उनके हाथ में कई 100 साल से चल रही हैं। तो इंग्लैंड में एक शहर है जिसको ग्रीनविच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक जगह है ग्रीनविच, उसको मरकज आलम मानते हैं। वो है 0 दर्जा जी। जो मरकज है वो 0 है। तो अब वहां से पूरब की तरफ दूरी और पश्चिम की तरफ दूरी, ठीक है, ईस्ट की तरफ या नॉर्थ वेस्ट की तरफ, इसी दूरी को हम टूल कहते हैं। इसी दूरी को टूल कहते हैं। तो ग्रीनविच से शर्कन गरबन दूरी को तूलुल बलद कहते हैं। ठीक है। पूरब की तरफ दूरी को शर्की और पश्चिम की तरफ दूरी को गरबी कहते हैं। लिहाजा इसको जब भी बयान करेंगे ना, तो मिसाल के तौर पर यह बयान किया 27 दर्जा 80 दकीका, तो इसको कह देंगे ईस्टर्न ई। है ना? और ये तब है जबकि इंग्लैंड से हमारी तरफ सारे के सारे इधर के ममालिक जो है ना वो इंग्लैंड से, इसमें अफ्रीकी ममालिक काफी आ जाएंगे। और उसके अलावा ये आज एशिया पूरा के पूरा, है ना, अरब ममालिक सारे के सारे, फिर ये कि इंडिया पाकिस्तान, ये सब पूरब की तरफ है ना। तो सब ईस्टर्न दूरी है।
इसको कहेंगे तूल बलद शर्की। और अब उसके बाद पैसिफिक ओशन में जाइए और फिर उसके बाद और आगे बढ़िए, फिर अमेरिकन जो है वो पूरा पूरा के पूरा बर्रे आजम कनाडा है। फिर उसके बाद और भी फिर समंदर का पूरा सिलसिला है, तो उसको वेस्टर्न, हाँ, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, यानी तूलुल बलद। ठीक है, तो उसको डब्ल्यू से, हाँ, ताबीर करेंगे। तो तूलुल बलद शर्की या तूलुल बलद गरबी। इसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। यानी शर्की को के उसको हजरत किसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड? हाँ, शर्की, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और गरबी को वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। यानी अमेरिका पूरा के पूरा जो है, और पैसिफिक ओशन उसके बाद वाला जो है ना, वो सारा के सारा क्या है, गरबी है। गोया की तूल और अर्ज जो है टोटल मिलाएंगे तो 360 है, लेकिन हमने कहा आधा आधा बांटेंगे तो 180। इसलिए लॉन्गिट्यूड की डिटेल जो है ना वो सिर्फ 180 के अंदर आती है, 180 से ज्यादा। वजह यह है कि नहीं। इन्होंने पूरे ग्लोब को बांट दिया है दो हिस्से में, मरकज बना दिया है किसको, ग्रीनविच को। ग्रीनविच। तो ग्रीनविच से मिसाल के तौर पर एक ये जो है वो गोला बनाइए आप, जी। हैं, लेकिन ये तो एक सर्कल है। अगर ग्लोब बनाएंगे तो फर्ज फर्ज करें कि यहाँ ग्रीनविच है, तो अब यहां से ये बीचों बीच ग्रीनविच है, यहां से एक सर्कल खींचेंगे और दो हिस्से में बांट देंगे, जो पीछे से भी चला जाएगा, इसे पीछे से इधर ही आके मिलेगा, तो पूरे ग्लोब को दो हिस्सों में बांट देगा, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ईस्टर्न में हमारा हिस्सा आ गया, वेस्टर्न में अमेरिका पूरा चला गया, आगे पीछे का समंदर। तो पूरे ग्लोब को दो हिस्से में बांट दिया, मगरिबी और मशरकी। तो अब जाहिर है कि पूरा टोटल लेते तो 360 डिग्री होता, जब आधा आधा कर दिया तो कितना हो गया, 180। तो 180। 180 हो गया, तो 180 से ज्यादा लॉन्गिट्यूड नहीं मिलता है, ठीक है ना। लेकिन हमारा पूरा के पूरा एरिया जो है ना, जब भी आएगा तो डब्ल्यू नहीं लिखा होगा, ई लिखा होगा, जी। बात समझ में आई? और अमेरिका वाला पूरा एरिया डब्ल्यू वेस्टर्न लिखा लिखा होगा, वो गरबी है। ठीक है, तो ये हो गई दूरी। ग्रीनविच से शर्कन गरबन दूरी को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तूल बलद, तूल है वो, यानी लंदन से आप कितने दूर हो, है ना। लंदन से हम लोग 70 हैं, 80 हैं, 90 हैं, कितने दूर हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से खत्ते इस्तिवा, यानी जमीन पर, जैसे अब ये इसी को एक बीचों बीच एक खत मानिए, इसको हम खत्ते इस्तिवा बोलते हैं। ग्लोब पर ये सब नजर, इक्वेटर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। एक ऐसा खत, मफरूजा खत, जो जमीन के बीचों बीच चारों तरफ, उसके हर तरफ जाए, गुजरे, उसको क्या बोलते हैं, खत्ते खत्ते इस्तेवा। इस्तिवा। खत्ते इस्तिवा जो है ये भी जमीन को दो हिस्सों में बांट देता है, लेकिन जी। शिमालन जुनूबन, जुनूबन। इस तरह, शिमालन जुनूबन। तो यहां भी वही बात हो गई कि 360 नहीं बल्कि 180। लेकिन मामला यहाँ पर यह है कि जब गोया कि यहाँ इक्वेटर से जो शिमाल की दूरी है, या जनूब की दूरी है, इसको अर्जुल बलद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्जुल बलद। ये है लेटीट्यूड। क्या है ये, खत्ते एटीट्यूड। इस्तेवा।
इक्वेटर से हाँ शिमालन जुनूबन दूरी को क्या बोलते हैं? अर्जुल बलद बोलते हैं। ये गलत बात। ये दूरी क्या है? वो डिग्रीज में होती है। दूरी किस हिसाब से है? मील और जी। किलोमीटर और फरलांग वाली नहीं है, बल्कि डिग्रीज जी। में, ताकि अंदाजा हो जाए कि और वो डिग्री साली 360 किलो होंगी। जी। अच्छा, अब जो है जब इसने दो हिस्सों में बांट दिया तो 360 तो होंगे नहीं, बल्कि कुल कितने होंगे? 180। लेकिन हाँ। यहाँ भी ये दूरी इस तरफ जा रही है ना, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। शिमाल और जुनूब की तरफ जब जा रही है तो नॉर्थ पोल यहाँ पर है, कुतुब शमाली, ठीक है, और इधर साउथ पोल है, यहाँ कुतुब जुनूबी, ठीक है। अब इसको तो ईस्ट फिर बता रहे वहीं थे। तक हिसाब होता है, उससे आगे का हिसाब नहीं, उधर से उस साइड का हिसाब होता है। तो इसलिए अर्जुल बलद जो है ना 180 भी नहीं, 90 तक रहेगा बस। गोया कि पूरे ग्लोब को शर्कन गरबन नहीं बल्कि शिमालन जुनूबन जब डिवाइड करेंगे तो 4 हिस्से में, है ना। हाँ। इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ दूरी कितनी है? तो 90 से ज्यादा तो हो नहीं सकता वो, क्योंकि हर ग्लोब में, हर सर्कल में कितने हिस्से होते हैं? 360। उसको आधा करेंगे कितना हुआ? 180। उसको फिर आधा करेंगे कितना हुआ? 90। तो हमारे सामने सिर्फ इतना ही तो है हिस्सा है, जी। ये 90 ही ना है, जी। क्योंकि 90 इसके पीछे गया जी। और फिर 90 इधर और इसके पीछे गया, तो 4 मतलब 90, 360 हो गए। तो जी। इसलिए अर्जुल बलद कितने में रहेगा? सिर्फ 90। 90 पहुंच गए तो नॉर्थ पोल पे पहुंच गए, और इक्वेटर पे आ गए तो 0 हो गया। लिहाजा इक्वेटर पे खत्ते इस्वा पे कहते हैं कि अर्जुल बलद क्या है? 0 है। अब उससे दूरी होती चली गई, तो अब बताएंगे कि लखनऊ का अर्जुल बलद क्या है। जितना भी है उससे पता चल जाएगा कि खत्ते इस्वा से हम कितने दूर हैं। इसलिए आज हम जो है ना, हमने सिर्फ समझा है अर्जुल बलद और तूलुल बलद। अर्जुल बलद 90 से ज्यादा नहीं हो सकते, नहीं। और तूल कितने हो सकते हैं? 180, उससे ज्यादा 180। नहीं हो सकते। नहीं लेकिन हो तूल में हमको बताना पड़ेगा कि ईस्टर्न है या वेस्टर्न है, शर्की है या सकते। गरबी है। गरबी। और इसी तरह से अर्ज में हमको बताना पड़ेगा कि ये शमाल है या जुनूबी है। हिसाब करने के, टाइम निकालने के लिए शमाली है या जुनूब। वजह यह है कि सूरज जो है खत्ते इस्तिवा से कभी जुनूब में होता है, कभी शमाल में होता है, तो हमको सूरज की दूरी मालूम करनी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए अर्जुल बलद में हमें ये देखना होता है कि अर्जुल बलद जो है वो शमाली है या जुनूबी है। उसके अलावा ये कि खत्ते इस्तिवा से शमाल में है तो कितनी दूर है। तो अब देखिए आप कि अगर अर्जुल बलद भी मालूम हो जाए, तूलुल बलद भी मालूम हो जाए, तो पता चल जाएगा एग्जैक्टली आदमी जमीन पर है कहां पर। ये असल जी। मकसद होता है खत नहीं बल्कि तूलुल बलद अर्जुल बलद मालूम करने से पता चल जाता है कि किस जगह की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो ये बताया गया है देख लीजिए, किसी भी, जैसे यहाँ बता दिया कि मक्का मुकर्रमा का अर्जुल बलद है 21-25 और तूल बलद है 40-10। तो 40-10 का मतलब ये हुआ, ये तूल है ना ग्रीनविच से दूरी, ग्रीनविच से, इंग्लैंड से मक्का मुकर्रमा की दूरी 40 दर्जा 10 दकीका है। और 21-25 जो बताया वो खत्ते इस्तिवा से दूरी, इक्वेटर से है ना शिमाल की तरफ दूरी। ये दोनों दूरियां मालूम हो जाती हैं तो पता चल जाता है कि जमीन में वो जगह है कहां पर। पहले ये मालूम, दो चीजें मालूम करना जरूरी। अब आप कहिएगा तूल बलद अर्जुल बलद मालूम कहां से होगा? ये लिस्ट दी भी है यहाँ पे, बड़ी मेहनत की है, जमीन की पैमाइश करके इन लोगों ने निकाला है, तो पूरा डेटा मिल जाता है। वैसे सबसे आसान तरीका इस जमाने में गूगल से आपको सब मिल जाएगा। गूगल से इक्वेटर जो है इसमें आप चाहें तो गूगल से किसी का भी लॉन्गिट्यूड, हजरत इसमें इक्वेटर कहाँ से है? ग्रीनविच ही लेना है कि क्या? इक्वेटर कौन सा है इसमें? ग्रीनविच ही है कि क्या? नहीं, इक्वेटर जो है जमीन के बीचों बीच एक लकीर जाती है, वो ग्रीनविच से नहीं, वो ग्रीनविच से लेते हैं तूलुल बलद।
मैंने बताया था ग्रीनविच से लेते हैं तुलुल बलद। तुलुल बलद, हाँ ईस्ट वेस्ट, रुक जाएगी। फिर लखनऊ का निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2684 बता रहा है नॉर्थ और 8094 बताया ईस्ट। बताया ना इसने, ये जब भी निकालेंगे हर जगह का बता देगा। यहाँ पे एन बताया 2684 और वहां पे 8094 के बाद ई बताया। हाँ ग्लोब आप देख लेंगे, ग्लोब खोल लीजिए अपने, खूब कायदे से समझ लीजिए तो आपको तुल बलद अर्दुल बलद तो वाजे हो जाएगा। ये देख लीजिए, इसमें लकीरें नजर आ रही हैं। जब भी ग्लोब देखेंगे बड़ा करके तो नजर आएगा कि वो सर्कल जो है चारों तरफ गया हुआ है, वही तो तूल और अर्ज है। सर्कल चार इधर से, हाँ शिमालन जुनूबन है, एक सीधे ऊपर से नीचे है। तो ग्लोबल जो ऊपर से नीचे है ना वो असल में अर्ज, बीचों बीच है ना वो इक्वेटर है। इक्वेटर, जी हमने इधर से दिखाया था, आप इधर से देख रहे हैं। जो बीचों बीच आप देख रहे हैं एक लकीर जा रही है शिमाल और जुनूब को दाएं बाएं, वो असल में इक्वेटर है। हाँ वो इक्वेटर है। और ऊपर की लकीर नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ साउथ पोल की तरफ जा रही है, वही अर्दुल बलद है। जो जो खाने हैं वो बने, वरना ये जो लकीर जो जा रही है ना ये तुल बलद है, क्योंकि ये दूरी है कहाँ से, ग्रीनविच से। ग्रीनविच इधर कहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड को खूब अच्छी तरह आप खोल खोल के, ग्लोब खोल खोल के समझ लीजिए। ये देखिए नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तरह तरह से सब दिखाया हुआ है। आज हम दर्स यहीं तक रोकते हैं क्योंकि मसूली शरीफ जाना है, फिर इंशाल्लाह कल बात करते हैं। हजरत ये इस्तिलाह जो है उसकी कुछ होगी नोट्स वगैरह इस्तिलाह लिखने के लिए, या कुछ मटेरियल? हाँ जी, इस्तिलाहात जो है ना वो सब के सब हैं, हम कुछ बता रहे हैं और